नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओलिगुनम दवाई के बारे में। ओलिगुनम क्यू को किन रोगों में, किन लक्षणों में पेशेंट्स में दिया जाता है, लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई को काफ़ी सारी बीमारियों में दिया जाता है, लेकिन इसके अंदर जो गुण होते हैं वो होते हैं एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लामेटरी, यानी ये हमारे शरीर में सेप्टिक इन्फेक्शन को ठीक करती है, साथ ही इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने में मददगार रहती है। इस दवाई को ज़्यादातर पेट से संबंधित रोगों में दिया जा सकता है, जैसे क्रोन डिजीज़, आईबीएस। आईबीएस होता है कि पेशेंट को पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, या इसे हम आम भाषा में कह सकते हैं कि कभी तो पेशेंट को कब्ज हो जाती है, कभी लूज मोशन लग जाते हैं। ऐसे केसेस में आईबीएस के ये दवाई बहुत असरदार रहती है। ये दवाई हम कोल्ड, फ्लू, फीवर में दे सकते हैं। जिन बच्चों को या अडल्ट्स को बार बार जुकाम लगता रहता है, खांसी होती रहती है, फीवर आता रहता है, तो ऐसे केसेस में दवाई देने से इन सब दिक्कतों में काफ़ी राहत मिलती है। इसके अलावा इसे हम देते हैं जॉइंट पेन में, जोड़ों के दर्द में। पूरे शरीर में अगर पेशेंट को दर्द रहता है, वो चाहे रियोमेटिज्म के कारण हो, आर्थराइटिस के कारण हो, यानी गठियाबाई के कारण भी अगर पेशेंट को जोड़ों में दर्द हो रहा है, सूजन आ रही है, इन्फ्लामेशन आ रही है, तो ऐसे केसेस में ये दवाई देने से पेशेंट के दर्द में राहत मिलती है और सूजन को कम करने में ये दवाई बहुत मददगार रहती है। दवाई को हम मुंह से संबंधित रोगों में भी दे सकते हैं। अगर पेशेंट को मुंह में छाले हो जाते हैं, दांतों में दर्द रहता है, कैविटीज बहुत ज़्यादा बनने शुरू हो गई है, जिसकी वजह से पेशेंट के माउथ से गंदी स्मेल आ रही है, गंदी बदबू आ रही है, तो ऐसे केसेस में दवाई देने से कैविटीज़ को कम करती है। पेशेंट को अगर माउथ सोर्स हो गए हैं तो उनको ठीक करने में बहुत मददगार ये दवाई रहती है। मुंह के दर्द को ठीक करती है, दांत के दर्द में भी बहुत असरदार ये दवाई रहती है। इन सब परेशानियों के अलावा ये दवाई अस्थमा के केस में बहुत असरदार रहती है। जिन लोगों को सांस की तकलीफ होती है, साथ में क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है जिसके कारण पेशेंट को लंबे टाइम से सूजन आ रही है, फेफड़ों में पेशेंट को बलगम भी अगर बहुत ज़्यादा बन रहा है, बार बार खांसी होती जा रही है, और पेशेंट के गले में या छाती में भारीपन की शिकायत आ रही है, फ्लू कई बार हो जाता है, तो ऐसे केसेस में ये दवाई बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। दोस्तों, खुद से इस दवाई का सेवन नहीं करना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन किसी भी होम्योपैथी दवाई का नहीं करना चाहिए। ऐसी कोई तकलीफ है, इसके लिए आप अपने डॉक्टर से मिले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों केस टेकिंग करने के बाद ही डिसाइड हो पाता है कि पेशेंट को कौन सी दवाइयाँ दी जाएंगी, इसकी क्या पावर और क्या डोजेज सही रहेगी। जानने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक